चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम गंगा नदी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी इसी प्रकार से और भी ऑब्जेक्टिव वाले जो वीडियोज़ रहते हैं आपको अवेलेबल कराते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है? गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन है गोमुख, बी है भागीरथी, सी देवप्रयाग, डी अलकनंदा। तो याद रखिएगा, गंगोत्री में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें बोला जाता है कि जो राजा भागीरथ थे वो गंगा को स्वर्ग से लेके आए थे, तो उनके नाम पर ही क्या है, गंगा नदी का जहाँ से उद्गम होता है उन्हीं नाम पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कहाँ से, गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों एक बात है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जब उद्गम होता है तो उसको तब गंगा नहीं कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर, देवप्रयाग में मिलते हैं, तो वहाँ से गंगा नदी को गंगा कहना प्रारंभ किया जाता है। उनमें से एक प्रमुख नदी कौन सी है? अलकनंदा। भागीरथी को तो हमने बताया कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। अब बात करते हैं अलकनंदा की। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी बिल्कुल सही रहेगा, संतोपथ ग्लेशियर से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से? अभी जस्ट हमने बात की है, गंगा नदी गंगा कब कहलाती है? जब उसमें भागीरथी और अलकनंदा आके मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए, किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? चलिए, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्या? देवप्रयाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही टॉपिक वाइज और भी ऐसे वीडियोस आपको अवेलेबल कराते हैं। देखिए, पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपको वो चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाता है और आपको पता चलता है कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होती है? बंदरपूंछ चोटी, गोमुख, मानसरोवर झील, बेरीनाग। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, गंगोत्री के गोमुख से। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? चलिए तो ऑप्शन देखिए, खंबात की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए है 22-29 किलोमीटर, 27-25 किलोमीटर, 13-25 किलोमीटर या फिर 25-25 किलोमीटर। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 25-25 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, गंगा नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बांग्लादेश। चलिए उत्तराखंड, बी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। सी है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। और डी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी है भारत में 5 राज्यों से होती है। तो क्रम से अगर करें तो सबसे पहले जहाँ से उसका उद्गम होता है उत्तराखंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा आता है पश्चिम बंगाल और एक देश की बात करें तो एक देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो इन स्थानों से क्या होती है? गंगा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, देखिए क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए और आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन लगाने की।
ठीक है। फिर लास्ट में काउंट करके बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही निकले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे हुए भारतीय शहर कौन कौन से हैं? प्रमुख भारतीय शहर, ठीक है। ऑप्शन ए है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, मथुरा या फिर कोलकाता। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार में क्या है? गंगा नदी है बहती, हमें पता होगा। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में गंगा नदी से यमुना मिलती है। पटना, तो हमें पता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा भागलपुर भी क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी भी क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आखिरी में आता है कौन सा? कोलकाता। तो याद रखिएगा गंगा नदी की एक वितरिका है जिसका नाम क्या है? हुबली, वो कोलकाता नदी के कोलकाता उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता, ये प्रमुख शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा? देखिए जस्ट अभी मैंने बात की थी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13वां। गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो याद रखिएगा गंगा नदी पर दो प्रमुख बांध स्थित है। सबसे पहला बांध जो कि कहाँ पर? उत्तराखंड में, और दूसरा बांध जो कि कहाँ पर रहेगा? अपना कोलकाता में। तो उत्तराखंड में कौन सा रहेगा? टिहरी बांध, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में रहेगा फरक्का बांध। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए बिल्कुल सही रहेगा। फरक्का बांध और टिहरी बांध, ये दोनों बांध किस पर हैं? गंगा नदी पर हैं। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन देखिए। गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? चलिए देखिए गंगा के किस तरफ से बोल रहे हैं? बाएं से, उत्तराखंड से निकलती है। तो बाईं तरफ से कौन सी नदियां आती है? ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी हो जाएगी? रामगंगा है, ठीक है। गोमती है, ठीक है। घग्गर नदी भी है, गंडक नदी भी है, कोसी नदी है, और इसके बाद आ जाती है कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, कौन सी आ जाती है? महानंदा नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे अपन? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये प्रमुख नदियां जो किस तरफ से मिलती हैं? बाईं तरफ से मिलती हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए। गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी? देखिए अभी बाएं से बोली थी, अब बात हो रही है दाएं से। तो दाएं से प्रमुख दो नदियां हैं जो कि क्या है? गंगा में मिलती है। सबसे पहली नदी कौन सी हो जाती है? यमुना, और दूसरी नदी जो मध्य प्रदेश से आती है कौन सी? सोन नदी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन 100% आ जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट लगाने से पहले क्या करिए? इस चैप्टर के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी या फिर सोन नदी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो याद रखिएगा कि ये जो यमुना है ये भी उत्तराखंड में ही निकलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। यमुना नदी किस जिले से जाकर गंगा नदी में मिलती है? चलिए बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो हमें पता है कि कुंभ भरता है जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है। गंगा की सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है और वो गंगा की सहायक है? तो हमें पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है वो किस नदी के कारण आती है? कोसी नदी के कारण आती है। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में सीधे डायरेक्ट जाके मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है इनमें से कोई नहीं। बी सोन नदी, सी चंबल, डी यमुना। सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। चंबल नदी गंगा में सीधे नहीं मिलती है, बात होती है सोन नदी और यमुना नदी की। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सोन नदी डायरेक्ट जाके सीधे, वो बिना किसी और नदी से मिले, सीधे किस नदी में जाके मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है?
पटना में कहाँ पर है? छपरा जगह, ठीक है, जगह का नाम क्या है? छपरा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है, कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? चलिए, तो कौन सी, अभी जस्ट बताया था कि मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो डायरेक्ट कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, ताप्ती गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा नर्मदा, या फिर कावेरी गोदावरी महानदी। चलिए देखिए, पहली बात हमें बात करनी है डेल्टा की। डेल्टा का मतलब होता है वे नदियाँ जो क्या होती हैं, अपने मुहाने पर क्या बनाती है? एक दलदलीय क्षेत्र बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं। तो हमें पता है कि गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम रहेगा? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ताप्ती नदी नहीं बनाती है। ताप्ती नदी क्या बनाती है भैया? चलिए ऑप्शन हमें क्या है, कमेंट में करके बताइएगा कि ताप्ती नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है या फिर क्या बनाती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, बात करते हैं इसके आंसर की, सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, कावेरी गंगा और महानदी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22वां है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? चलिए तो पहले बात कर लेते सांगपो की। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहा जाता है, और वो क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है। अब उद्गम कहाँ से होता है इसका? चीन से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन पे। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कोई नहीं, पद्मा, मेघना या फिर हुगली। तो याद रखिएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और याद रखिएगा, जब गंगा में ब्रह्मपुत्र आके मिलती है तो वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पाए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा, गलती मत करिएगा यमुना लगाकर, क्या बोला जाता है? जमुना। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए अभी जस्ट बात की थी कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना। जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो वहां से उनको बोला जाता है मेघना बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे गंगा नदी से बनने वाले। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा या फिर राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये मैं क्वेश्चन आप पे डाल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो बताना ना भूलिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।